और भाइयों, कैसे हो? आज का वीडियो बनाने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन मेरे हिसाब से इस टॉपिक के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाल ही में मैंने एक यूट्यूब वीडियो का थंबनेल देखा जिसने मेरे दिमाग के भोसले फाड़ दिए। और मैं नहीं चाहता कि हम में से जो यंगर लोग हैं या फिर कोई भी है इस जाल में फंसे और इस घटिया आइडियोलॉजी के जंगल में फंसे। तो मेरे ख्याल से इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अब हाल ही में मैंने एक पोस्ट डाला था कम्युनिटी में, जहाँ पे मैंने पूछा था कि आपको कभी जलन हुई है किसी चीज़ से। और मैं उसी टॉपिक के बारे में एक वीडियो बनाने वाला था, लेकिन मेरे ख्याल से कि इस टॉपिक में वो वीडियो बहुत अच्छे से फिट होता है। तो मैं बात किसकी कर रहा हूँ? देखो, हाल ही में मैंने यूट्यूब अपने फीड में देखा था कि एक वीडियो था जिसका टाइटल था, क्यों इंडियन लोग, इंडियन मर्द सबसे ज़्यादा अनअट्रैक्टिव मर्द है दुनिया के। वाई इंडियन मैन आर द मोस्ट अनअट्रैक्टिव मैन। और मेरा दिमाग पूरा फट गया। एक तरह से समझ लो कि भाई मेरा दिमाग खराब हो गया कि भाई क्या बात है ये। पहले तो कितनी घटिया ये बात, कितनी घटिया ये सोच, कितना घटिया ये डिस्कशन है, पहले इसके बारे में छोड़ते हैं और उसको एक आम भाषा में जितनी कम से कम मैं गाली दे सकता हूँ उससे लेके बात करते हैं, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं भावुक हूँ। क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो पर्सनल अटैक नहीं है, हो सकता है ये वीडियो मतलब एक बस जनरल आइडियोलॉजी को एक्सप्लोर करना है, लेकिन मेरे ख्याल से कि ये एक बहुत ही बेकार और घटिया, सस्ता और एकदम नीच माइंडसेट है। और बहुत लोग इस जाल में फंस जाते हैं, स्पेशली हमारे जो लोग हैं हमारे देश में बैठे बैठे इस जाल में फंस जाते हैं, इंडिया में बैठे बैठे। तो देखो, जब हम लोग यंगर थे, जब हम लोग स्कूल में थे और जब हम लोग बड़े हो गए थे, तो हमने काफ़ी बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्में देखी। और काफ़ी टाइम्स इन फिल्मों में देखते हुए हमने एक चीज़ देखी कि जो लोग का रंग थोड़ा काला था उनका बहुत मजाक उड़ाया जाता था, जिन लोगों का थोड़ा रूप बहुत ज़्यादा देसी था उनका मजाक उड़ाया जाता था। उनको गवार, उनको किसान, उनको कलवा, ऐसे ऐसे शब्द बोल के उनको नीचे गिराया जाता था और उनको एक कॉमेडिक एक्ट बनाया जाता था। हमारे फिल्म इंडस्ट्री जो बॉलीवुड है, उधर भी काफ़ी ज़्यादा ये काला गोरा का फ़र्क होता है और ज़्यादा जो वेस्टर्न जो फीचर्स है। और देखो, मैं एक ऐसा इंसान नहीं हूँ जो वेस्टर्निज्म और ऐसे चीज़ों में मतलब कंप्लेन करना चाहता है, लेकिन जो ज़्यादा मतलब वेस्टर्न और ज़्यादा नॉर्डिक फीचर्स है, जैसे पतली नाक हो गई, या फिर गोरा रंग हो गया, या फिर नीली आंखें हो गई, हमारी फिल्म बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में इन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है। और आप अगर देखोगे तो एक्ट्रेसेस भी ऐसे हायर करते हैं, वो एक्टर्स भी गोरे गोरे एक्टर हायर करते हैं। और अगर कोई एक्टर का रंग थोड़ा डार्क है या फिर हाइट थोड़ी कम है तो उनको कॉमेडिक रोल्स में डाल देते हैं। राजपाल यादव जी एक बहुत ही महान एक्टर है, उनका काम मुझे बहुत ही पसंद है, उनकी बहुत सारी फिल्में देखी है मैंने। लेकिन उनका जो टैलेंट है वो वेस्ट हुआ है ऐसी घटिया रोल्स में डाल डाल के, जिनसे उनका काम यही था जिधर वो हीरो को और बढ़ाते थे अपने आप को गिरा के। लेकिन अगर आप इनकी फिल्म देखेंगे, जैसे एक फिल्म है इनकी, मैं मेरी पत्नी और वो, तो उनकी एक्टिंग और उनका जिस तरह से स्टोरी टेलिंग का वे है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और मैं एक फिल्म मेजर हूँ, तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में समझता हूँ कि करना आसान नहीं है। और इन इन एक्टर का जो अपमान किया है हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने, बॉलीवुड ने, वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और मेरे ख्याल से कि उस चीज़ को हमें बदलने के लिए सोचना चाहिए आगे। लेकिन फिलहाल तो हम ऐसे जो एक्टर्स हैं, जो स्पेशली और जो साउथ इंडियन लोग हैं, उनके साथ भी काफ़ी बुरा होता है, क्योंकि उनका स्किन यूजुअली नॉर्थ इंडियन लोगों से ज़्यादा डार्क होता है। और सिर्फ इसी बात को लेकर और उनकी भाषा को लेकर, क्योंकि वो हमें समझ नहीं आती बातें, उनको हम नीचे गिराते हैं। क्योंकि हम लोग का जो देश, हम लोग का जो रीजन है, वो एक कॉलोनाइज्ड रीजन था। पास्ट में हमें ब्रिटिश ने कॉलोनाइज किया था बहुत टाइम पहले, और उन्होंने हमारे मन में एजुकेशन सिस्टम के थ्रू डाल दिया कि जो गोरे लोग होते हैं, जो ज़्यादा नॉर्डिक फीचर्स होते हैं, वो ज़्यादा सुंदर है। और इसी चक्कर से हम लोग एक तो दूसरे को भी नीचे दिखाते हैं। स्कूल में तुम कितने लोगों को काला काला या फिर गरीब ऐसे बोल के तुम लोगों ने सुना है, लोग उनका मजाक उड़ाते थे। और फिल्मों में भी जैसे मैंने बताया, इनसे हंसते हैं लोग। लेकिन इसके ऊपर से हमें, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम के थ्रू बताया गया था कि ये नॉर्डिक फीचर ज़्यादा खूबसूरत है, तो हमने कभी अपने देश की जो खूबसूरती है, अपने देश के लोगों की खूबसूरती है, वो देखना नहीं सीखा। आज के ज़माने में जब लोग ऐसे वीडियोस बनाते हैं जिसमें वो कहते हैं कि क्यों इंडियन मर्द सबसे ज़्यादा अनअट्रैक्टिव है, मुझे बहुत सारा सवाल आता है मेरे दिमाग में जो मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों से। और सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि जब आप इंडियन मर्द बोलते हो तो आपका मतलब क्या है? क्योंकि देखो, इंडिया जो रीजन है वो हमेशा से सिर्फ इंडिया ही नहीं था, कभी पाकिस्तान भी इंडिया का पार्ट था, और बांग्लादेश भी कभी इंडिया का पार्ट था। और ये जो सारे रीजन्स हैं, इन सारे जो लोग हैं, ये सारे जो लोग हैं, वो सेम रेस के हैं, सेम एथनिसिटी के हैं एक तरह से। और हाँ, मैं जानता हूँ माइनर डिफरेंसेस तो हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम एक वेस्ट के आदमी को लेके आए, या फिर अफ्रीका से किसी आदमी को लेके आए, या फिर जापान या चीन से किसी आदमी को लेके आए,
और हम एक इंडियन, एक श्रीलंकन, एक बांग्लादेशी और एक पाकिस्तानी आदमी को साथ में रख दे तो वो उनमें अंतर नहीं बता पाएगा, कोई फ़र्क नहीं बता पाएगा। और जब एक इंसान विदेश में बैठ के वीडियो बनाता है कि इंडियन मर्द अनअट्रैक्टिव है, तो वो भाई इन सारे ग्रुप्स को साथ में डालता है। अब दूसरा सवाल मेरे दिमाग में ये आया था कि जब तुम इंडियन मर्द बोलते हो तो तुम्हें इंडियन औरतों का क्या लेना देना है इसमें? क्या इंडियन औरतें भी तुम्हें बदसूरत लगती है? क्या तुम्हें इंडियन औरतें भी खूबसूरत नहीं लगती? और वो क्यों है ऐसा? क्यों सिर्फ इंडियन मर्द ही को प्रॉब्लम हो रही है? अब इसके बारे में मैं एक काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगा जो मेरी खुद की थ्योरी से भी आता है, मेरे खुद के एक्सपीरियंस से भी आता है। सबसे पहली चीज़ जो है इंडियन लोगों के बारे में, जो ओवरसीज़ हम लोगों को बात समझ नहीं आती है और हम लोगों को इंडिया में बैठे बात समझ नहीं आती है कि तुम्हें किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है भाई। अगर कोई इंसान वेस्ट में बैठ के कह रहा है इंडिया ऐसा है या इंडिया वैसा है, 10-15 पैराग्राफ्स लिख के अपने आप को डिफेंड करने की जगह, अपने पूरे इतिहास में जाने की जगह तुम्हें क्यों फ़र्क पड़े? तुम्हें नहीं फ़र्क पड़ेगा ना। जैसे कि अगर कोई मतलब बच्चा तुम्हें गाली दे रहा है, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम्हें पता है कि वो बच्चा है, उसके शब्दों का कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली अगर कोई हमें वेस्ट का गाली दे रहा है, हमें इतना फर्क पड़ रहा है, तो एक तरह से तुम उसको पहले से ही सुपीरियरिटी के एक दायरे में डाल रहे हो, एक दर्जे में डाल रहे हो, जहाँ पे तुम्हारी जो बातें हैं, जो तुम्हारा डिफेंस है, वो जायज़ है क्योंकि वो इंसान एक अथॉरिटी है जिसके सामने तुम्हें अपने आप को डिफेंड करता है, जैसे कि एक जज के सामने एक मुजरिम अपने आप को डिफेंड करता है। दूसरी बात यह है, हमारा जो कल्चर है और हमारा जो देश है वो काफ़ी एक आइडेंटिटी क्राइसिस के थ्रू जाता है। और इससे मेरा मतलब यह है कि हम लोग क्योंकि एक डेवलपिंग नेशन है और क्योंकि हमारी अभी 1947 में ही आज़ादी हुई थी, हम अभी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं अपनी आइडेंटिटी के साथ, अपने कल्चर के साथ और उसको एम्ब्रेस करने के साथ। और मैंने एक चीज़ जो ऑब्जर्व की है वो ये है कि काफ़ी इंडियन जो मर्द है वो अपने कल्चर को उतने अच्छे से एम्ब्रेस नहीं करते जितना अच्छे से लड़कियां करती है। और हाँ, मैं जानता हूँ तुम में से कई लोग डिसएग्री करोगे इस बात से, लेकिन यार मेरी बात सुनो। तो अगर एक इंडियन लड़के की बात करें तो फिर जब तक वो अपने गांव में नहीं है या फिर जब तक वो अपने जानने वाले लोगों के आसपास नहीं है, तब तक वो एक्ट करने की कोशिश करता है जैसे कि वो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न, बहुत ही ज़्यादा कोई बदली हुई चीज़ है, वो मतलब अपने कल्चर से बढ़ के है। और वो ये इसलिए नहीं करता क्योंकि उसको अपने कल्चर से नफरत है या फिर उसको अपने कल्चर पसंद नहीं है, वो इसलिए करता है क्योंकि उसको अपने खुद के कल्चर से इनसिक्योरिटी होती है। और जैसे मैंने पहले बताया, क्योंकि हम लोगों को सिखाई गई एक तरह से इनसिक्योरिटी और क्योंकि हमारी बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्रीज उसको और बढ़ा रही है, तो यार ये समझ आता है कि इंसान क्यों ऐसा फील कर देगा। लेकिन लड़कियों के लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि अब लड़कियां जब साड़ी पहनती है, सूट पहनती है या फिर कुछ भी इंडियन ट्रेडिशनल पहनती है, उनको बॉलीवुड ने भी मतलब सुंदर दिखाया था और काफ़ी जो अमेरिका और हॉलीवुड इन सब की जो इंडस्ट्रीज है वो भी उनको सुंदर दिखाती है। और वो फेमिनिज्म वाले मूवमेंट के अंदर आता है और साथ में वो वुमेन भी अपने आप को कल्चरली एक तरह से जो कंफर्ट जोन है उसका वो रहना ज़्यादा प्रेफर करती है। और अगर वो चेंज होती है तो फिर वो बहुत ज़्यादा अडेप्टेबल है। वुमेन में मैंने ये देखा है यूजुअली कि वो अपने सराउंडिंग्स में बहुत ज़्यादा जल्दी अडेप्ट करती है और वो जो खूबी है मेरे ख्याल से हम मर्दों को उनसे सीखनी चाहिए। लेकिन वो कभी भी अपना मतलब इस एक्सटेंट तक कल्चरल आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश नहीं करता। जब कोई इंसान, एक मर्द अपनी कल्चरल आइडेंटिटी छुपाने की इस एक्सटेंट पे कोशिश करता है जहाँ पे वो एक्ट करता है कि उसको अपने कल्चर से कोई लेना देना नहीं है, तो वो भाई बस डर है और वो इनसिक्योरिटी है और खुद में कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। अब बात करते हैं एक और पॉइंट की इसी सेम टॉपिक में। तो क्यों लोग हमें अनअट्रैक्टिव फाइंड करते हैं या क्यों ऐसा है कि लोग हमें मानते हैं कि हम सबसे ज़्यादा अनअट्रैक्टिव है और क्या ये सच है? तो भाई सबसे पहले यही बता दूं कि यार ये सच है नहीं बिल्कुल भी। और सच बताऊं तो यार मेजॉरिटी लोग तुम्हें, अगर तुम, जैसे मैं अमेरिका में रहता हूँ और तुम इंडियन हो, मेजॉरिटी लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ से हो, ठीक है? क्योंकि ये जो मतलब अनअट्रैक्टिव वाली चीज़ है और ये जो पूरा माइंडसेट है, इसके बारे में मैं वीडियो के थोड़ा सा बाद में बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हें यही बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई तुम्हें इंडियन होने से अनअट्रैक्टिव फाइंड नहीं करता। इंटरनेट में कोई कुछ भी देते हैं, लेकिन यार इंटरनेट एक घटिया जगह है। इंटरनेट बस एक कूड़ेदान है जहाँ पर दुनिया का कचरा ऑनलाइन सबको देखने को मिलता है। रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है और मैं तुम्हें आगे बताऊंगा क्यों। लेकिन फिलहाल लोग क्यों ये मन में रखते हैं कि हम इंडियंस जो है वो अनअट्रैक्टिव है या फिर हम देसी लोग अनअट्रैक्टिव है? वेल, उसके काफ़ी ज़्यादा रीजन है। पहले हम लोग अपनी खुद की कल्चरल आइडेंटिटी को बहुत ज़्यादा इंफीरियर की तरह ट्रीट करते हैं दूसरे लोगों के सामने। जब तुम अपने देश, अपने कल्चर की बुराई करोगे दूसरे लोगों के सामने, तो वो तुम्हें देखेंगे जैसे कि तुम्हारे अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, और अगर तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो वो तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट चीज़, बहुत लोग इंडियन एक्सेंट का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अगर तुम देखोगे तो ये सेम लोग जो स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज है जो इंडियन एक्सेंट्स का मजाक उड़ाते हैं,
वो सेम लोग चाइनीज, जापानीज, वियतनामीज एक्सेंट्स का उतना एक्सटेंट तक मेन स्ट्रीम में मजाक नहीं उड़ाते हैं, क्योंकि वो ऑफेंसिव कंसिडर होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग खुद के लोगों का मजाक उड़ाते हैं, हम लोग खुद के लोगों का एक्सेंट का मजाक उड़ाते हैं। हम लोग खुद दो भाषा बोलने वाले लोग हैं, लेकिन इंग्लिश में कोई जो हमारी मातृभाषा भी नहीं है कुछ उल्टा फुल्टा गलत बोल देता है, तो उसका हम लोग खुद ही मजाक उड़ाते हैं। और इस चक्कर से यार वो लोग भी एक्सेप्ट कर देते हैं, क्योंकि हम लोग एक तरह से परमिशन देते हैं दूसरे लोगों को कि हमारे परिवार में तुम भी घुसो और तुम भी मतलब जो करना है करो। हम अपने खुद के लोगों को, अपने खुद के भाई बहन को डांटने की परमिशन बाहर वालों को दे देते हैं। लेकिन अगर हम अपने एक्शन में स्ट्रांग रहे, कॉन्फिडेंट रहे और हम लोग बकचोदी ना करें, उसके साथ बकचोदी दूसरे लोगों के साथ ना करें, मजाक ना उड़ाए, तो हम उसके अपने एक्शन चेंज करने की जरूरत ना करेंगे। अब ये एक्शन वाला जो सिचुएशन है ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन बेसिकली अगर तुम ज़्यादा मजाक ना उड़ाओ, दूसरों को मजाक ही मत उड़ाओ और रिस्पेक्ट करो दूसरों की बात, एक्नॉलेज करो फैक्ट कि तुम एक लैंग्वेज से ज़्यादा जानते हो, जबकि ये लोग जो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं ये लोग सिर्फ एक ही भाषा जानते हैं, तो शायद से तुम्हारा खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तुम्हारा कॉन्फिडेंस देख के इनको भी फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़ ये है कि इंडियन लड़कियों को ये लोग इसलिए इंटरेक्टिव फाइंड नहीं करते, जैसे मैंने बताया था कि मतलब ये एक माइंडसेट है जो एक ऐसी जगह से आता है जो बहुत मेल सेंट्रिक है, और उस माइंडसेट का नाम है एक ब्लैक पिल आइडियोलॉजी। और बहनचोद पहले तो मैं ये पिल वाले आइडियोलॉजीज के बारे में बात करूँगी। ये ब्लैक पिल जो आइडियोलॉजी है एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो तुम्हें बताती है कि तुम्हारी ज़िंदगी का जो भाग है, जो तुम्हारी ज़िंदगी है, वो तुम्हारे फेशियल फीचर्स से बहुत ज़्यादा डिटरमिन होता है। तुम्हारे रिलेशनशिप्स अगर अनसक्सेसफुल है या फिर तुम्हें नहीं मिल रही लड़कियाँ या तुम्हें अटेंशन नहीं मिल रहा, तो एक तरह से ये ब्लैक पिल आइडियोलॉजी उसको दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की तरह ट्रीट करती है और कहती है कि भाई तुम्हारा फेस खराब है या फिर तुम्हारे कोई फिजिकल फीचर्स खराब है जिसकी वजह से तुम्हें नहीं मिल रहा। और ये जो इंडियन लोगों का अनअट्रैक्टिव होना है ये इसी आइडियोलॉजी का पार्ट है, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि सबसे ज़्यादा अनअट्रैक्टिव फीचर्स इंडियन लोगों के पास है, अगर हम लोग एक प्योरली नॉर्डिक रेसिस्ट स्टैंडर्ड की तरह देखें। और इनकी गांड में उतना दम नहीं है कि ये लोग किसी और रेस को कुछ बोल दें, क्योंकि हमारे रेस के लोग ज़्यादा कुछ नहीं बोलते, हमारे एथनिसिटी के लोग ज़्यादा इस चीज़ को भाव नहीं देते। लेकिन फिलहाल तो जो ये ब्लैक पिल आइडियोलॉजी है वो बेसिकली इतना इंपॉर्टेंस डालती है फिजिकल फीचर्स में, और इससे ज़्यादा पथेटिक, इससे ज़्यादा कमज़ोर, इससे ज़्यादा चूतिया बात मैंने आज तक नहीं सुनी। क्योंकि यार तुम बेसिकली क्या हो, तुम बेसिकली क्या हो अगर तुम सिर्फ अपने रंग, अपने रूप, अपनी सूरत के बारे में पूरा टाइम सोच रहे हो? बहनचोद तो फिर तुम जाके टिकटॉक में नाचने वाले वो होए ना, टिकटॉक में जो बहनचोद नाचते हैं पूरा टाइम, जो मतलब अपनी शक्ल वगैरह में ही ध्यान देते हैं, टिकटॉक में सिर्फ बकचोदी मारते हैं पूरा सुबह से शाम, जिनका हम मजाक उड़ाते हैं, जिनको हम छपरी बोलते हैं, बेसिकली वही हुआ है ये। और जब छपरी तुम्हें बोले कि तुम अनअट्रैक्टिव हो, तो यार उसकी बात में कोई वजन नहीं है ना, तो उसके बाद में बात में मतलब तुम्हें बुरा मानना नहीं चाहिए, वो तो दूर की बात है, लेकिन तुम्हें इंपॉर्टेंस ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि यार ये छपरी लोग हैं। सेकंड चीज़ ये, जब इंसान ऐसी चीज़ें बोलता है तो वो एक ऐसी जगह से आता है जो मतलब हेटफुल है, और वो हेटफुल इसलिए है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो दूसरी चीज़ है उससे उसको डर लगता है, उससे उसको इनसिक्योरिटी फील होती है। अब एक बहुत बड़ी चीज़ है जहाँ पे लोग डरते हैं कि यार हमारी औरतों की शादी, हमारे रेस की, हमारे कम्युनिटी की औरतों की शादी बाहर वालों से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनको डर लगता है एक तरह से कि जैसे कि वो उनकी कम्युनिटी इन्वेड हो रही है। क्योंकि यार ये बहुत पुराने टाइम से रूलर्स करते थे, जहाँ पे वो लोग दूसरे कम्युनिटीज़ की औरतों से शादी करते थे उस कम्युनिटी से अलायंस बढ़ाने के लिए और रूल करने के लिए। लेकिन आजकल की दुनिया अलग है, आजकल वो हमारी औरतें हैं वो एम्पावर्ड है, आजकल की जो हमारी औरतें हैं हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि वो अपनी खुद की चॉइस बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पुराने ज़माने में सब कुछ अच्छा था जब फेमिनिज्म नहीं था। आजकल लोगों को डेट करने को इसलिए हार्ड नहीं मिल रहा क्योंकि औरतें बिगड़ गई है। आजकल लोगों को डेट करने के लिए इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि औरतों के पास अब ज़्यादा चॉइस है, ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट है, और अगर उनके पास अच्छी चॉइस ज़्यादा है, अगर उनके पास सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा है, तो बनो भी एक ऐसे मर्द ना जो मतलब एक हाई क्वालिटी मर्द है जो किसी भी औरत को अट्रैक्ट करे। अब हाँ, ऐसे लोग तो रहेंगे जो मतलब सिर्फ पैसे और ऐसी जो फालतू चीज़ों के पीछे जाएंगे, लेकिन उनको वैसे भी तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड, तुम क्यों चाहते हो वो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करें? तुम्हारी टाइम वेस्ट हो रहा है क्योंकि जैसे ही तुम गए तुम्हारा पैसा गया। लेकिन फिलहाल इन चीज़ों पर इसलिए मैं कहता हूँ ध्यान मत दिया करो। नेक्स्ट चीज़ ये है, ये जो पिल्स वाली पूरी जो आइडियोलॉजी वाली बकचोदी है, मैं तुम लोगों को आज एक बहुत रियल बात बता रहा हूँ, इन बकचोदी से बाहर निकलो। जब मैं 15-16 साल का था मैं भी बहुत ज़्यादा घुसता था इन चीज़ों में, रेड पिल, ब्लू पिल, लौड़ा लहसुन। और रेड पिल में काफ़ी ज़्यादा मैं, और मेरे ख्याल से काफ़ी लड़के जो मतलब नो फैप करते हैं वो रेड पिल में ज़्यादा घुसते हैं, क्योंकि वो एक ज़्यादा एक्सट्रीम आइडियोलॉजी है जो बेसिकली बताती है काम पे फोकस करो, लड़कियाँ छोड़ दो। लेकिन अगर तुम कोई भी रेड पिल देखोगे वीडियो, तो फिर सारी बात ही लड़की 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 सेक्स 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 यही होती है पूरी। और मेरे ख्याल से कि मतलब इन लोगों के दिमाग में सिर्फ वही भरा रहता है पूरे टाइम, और उसके बारे में इनको बात करने को रियल लाइफ में लोगों से मिलता नहीं है, तो ऑनलाइन जाके अपनी भड़ास निकालते हैं। क्योंकि अगर रियल लाइफ में किसी से बात करती है उनको पता चल जाएगा कितना बड़ा लूजर है आदमी, कितना बड़ा सिल्फ है आदमी, कि वो सिर्फ यही घटिया बातें कर रहा है। और अगर तुम इस चीज़ों में पढ़ रहे हो, रेड पिल जो लोग हैं, तुम्हें चाहे जैसे भी लगे वो दुनिया के सबसे बड़े सिम्प्स हैं, उनको अगर सेक्स करने को मिले या ना मिले उससे फर्क नहीं पड़ता, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट कोई नहीं है। सेल्फ
रिस्पेक्ट तुम अपनी कभी भी किसी इंसान की, अगर कोई भी कभी भी किसी स्टेज में भी हो, तुम सेक्स से मत जोड़ो, अट्रैक्शन से मत जोड़ो, क्योंकि भाई तुम किसी और को अपना जिंदगी का रिस्पेक्ट का एक तरह से कंट्रोल दे रहे हो। और अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारे अंदर वैसे भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात यह है, बहुत सारे रेड पिल वाले चैनल वाले लोग झूठ बोलते हैं और इनके चक्कर से बहुत यंग लोगों की ज़िंदगी खराब होती है, क्योंकि वो ना इंटरेक्ट करते हैं लड़कियों से, ना किसी से बात करते ठीक से। वो सिर्फ एक प्रॉपर आइडियोलॉजी में पड़ जाता है जिससे उनका सिर्फ नुकसान होता है। रेड पिल बेसिकली तुम्हें अपने कंफर्ट जोन के अंदर रखता है, क्योंकि लड़कियों से बात करने में तुम्हारी गांड फटती है, और रेड पिल तुम्हें बेसिकली बोल रहा है मत करो बात। और फिर जब तुम बात नहीं करते हो, तुम हो जाते हो 40-50 साल के, और फिर कोई लड़की से बात नहीं की, और फिर भाई अरेंज मैरिज करने के लिए भाई बैठे हुए हो, कभी ना कभी मिल जाएगा करने के लिए, या फिर पियक्कड़ बन जाते हो, या फिर बिटर बन जाते हो, इंटरनेट में जाके गाली गलौज करते हो। तो यार ये सब बकचोदी में मत पड़ो। और ये ब्लैक पिल भी बकचोदी है, ब्लू पिल भी बकचोदी है। इन सब पिल्स से चक्कर से मत पड़ो, क्योंकि ये चैनल भैंसोद पिल्स के लिए नहीं है। ये चैनल ना कोई रेड पिल है, ना ब्लू पिल है, ना ग्रीन पिल है, ना पर्पल पिल है, ना पिंक पिल है। मेरा चैनल है तो बस 10 सीसी एक इंजेक्शन जिसमें सिर्फ रियलिटी भरी है, और तुम्हारे सर में, पैर में, गांड में कहीं भी डाल के अगर मैं तुम्हारे अंदर रियलिटी भर पाऊं तो वो करना मेरा गोल है। और मैं तुम्हें बेसिकली बस यही बता रहा हूं कि ये सब जो चीज़ें हैं ये बकवास है और तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, इन सब चक्करों में मत पड़ो। अब लास्ट में टॉपिक में ये बात कर सकता हूँ, खुद को अट्रैक्टिव कैसे बनाए और क्यों बनाए। तो अट्रैक्टिव बनना वैसे ज़रूरत है, तुम्हें ज़रूरत है अट्रैक्टिव बनने की, क्योंकि तुम जिस तरह से ड्रेस करते हो, तुम जिस तरह से अपने आप का ख्याल रखते हो, वो बेसिकली दुनिया को सिग्नल करता है कि तुम एक कॉन्फिडेंस इंसान हो, और तुम्हें भी एक तरह से अपने आप को ज़्यादा रिस्पेक्ट करने के लिए अपने आप से ज़्यादा प्यार करना सिखाता है, वो जो बहुत लोग लैक करते हैं। घमंड और सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा फर्क है, ठीक है। तो बेसिकली अट्रैक्टिव बनने के लिए तुम्हें बस बेसिक चीज़ें करनी है जो मैं तुम्हें हमेशा बताता हूँ। अपने आप को स्मार्टर बनाओ, ठीक है, अपना माइंड स्मार्टर करो, बुक्स पढ़ो बहुत सारा अच्छा खासा, मतलब अपने आप को मेंटल सिमुलेशन दो। बुक्स पढ़ना और लर्न करना मेरे ख्याल से तुम्हारे बेस्ट बेट है इसके लिए। वर्कआउट करो ताकि तुम्हारी बॉडी स्ट्रांग हो, तुम फिजिकल पीक में हो। और बेसिकली अपने बाल, अपनी दाढ़ी और अपने चेहरे को जैसे तुम्हें रखना है रखो, बस हाइजीनिक रहो, बस इतनी सी बात। और कोई बात नहीं है, कोई रंग रूप हाइट वाइट का कोई चक्कर नहीं है। मैं खुद 5 फुट 7 इंच का हूँ, और आज तक मेरे को अपनी हाइट से जिंदगी में लड़कियों से कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ी है, ना कि मेरे को इंडियन होने से पड़ी है। वो सब बकचोदी बातें हैं, बकवास की बात है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर तुम अपने आप को जिस तरह से हो वैसे एक्सेप्ट करोगे, लेकिन अपना बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करोगे, अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करोगे, बेसिकली एक वॉरियर की तरह अपनी लाइफ स्टाइल जियोगे कि अपने मन और अपने बॉडी को शार्प, तेज और स्ट्रांग रख रहे हो, तो तुम्हें जिंदगी में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि भाई वही तो चाहिए एंड ऑफ द डे। इवन तो मैं कहता हूँ ज़्यादा केयर मत करो इन चीज़ों के बारे में, एंड ऑफ द डे वुमेन को वही चाहिए, एक ऐसा मर्द जो बेसिकली वॉरियर है, क्योंकि वही चीज़ वुमेन को अट्रैक्टिव लगती है इस सोसाइटी में। क्योंकि आज की सोसाइटी जो है, चाहे जितनी भी इवॉल्व है, तो हम अंदर से जानवर ही, और जानवरों का जो हायरार्की होती है वो बेसिकली डिटरमिन इसी से होती है, सबसे ज़्यादा स्मार्टेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे ज़्यादा मतलब चार्ज कौन ले सकता है। और बेसिकली अगर तुम उसी स्टेप को फॉलो करोगे यार, तुम्हें अट्रैक्टिव होने से कोई नहीं रोक सकता। फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे फीचर्स क्या है यार, फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी नाक पतली हो, मोटी हो, रंग गोरा हो या काला हो, फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे मतलब बाल कर्ली हो या स्ट्रेट हो, हाइट छोटी हो लंबी हो, बस अपने बेस्ट वर्जन बनो भाई। अब मैं खुद 5 फुट 7 इंच का हूँ, जो अमेरिका के स्टैंडर्ड से थोड़ा कम है। मेरा रंग थोड़ा सा डार्कर है, मेरे बाल ज़्यादा कर्ली है, और अगर मैं इंडिया में होता हो सकता है लोग मुझे अनअट्रैक्टिव फाइंड करते, हो सकता है लड़कियाँ मुझे उतना अट्रैक्टिव फाइंड नहीं करती, लेकिन अमेरिका में मेरे को लोग अट्रैक्टिव फाइंड करते हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा डेट्स पे जा चुका हूँ, और भाई मैं डेट्स पे कभी बार ऐसे भी डेट्स पे जा चुका हूँ जहाँ पे लड़कियाँ मेरे से लंबी रही है, और वो फिर भी मेरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फाइंड करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, बस अपना बेस्ट वर्जन बनो। इंसान को बस तुम्हारी एक प्रेजेंस में कंफर्टेबल फील होना चाहिए कि हाँ मैं इस इंसान के साथ सेफ हूँ, हाँ ये इंसान चार्ज ले सकता है, और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। इन सब चक्करों में मत पड़ो और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करो, और खुश रहो भाई, लड़ते रहो, जंग बाकी है। और कभी भी दूसरों को देख के मत सोचो तुम उनसे कम हो मेरे भाई, तुम शेर हो, और एक शेर चाहे कितना भी छोटा हो, कैसा भी हो, जंगल का राजा होता है। और तुम मेरे भाई, तुम भी किसी दिन, जो आज की सोसाइटी जो हमारी एक कंक्रीट की जंगल है, तुम भी उसका राजा बनने के लायक हो। मिलता हूँ भाई अगले वीडियो में, और काफ़ी बातें हो गई, और टॉपिक्स के बारे में अगर बात करना है तो भाई कमेंट्स में डालो, मैं बताऊंगा तुम्हारे टॉपिक्स के बारे में, थोड़ी सी और बातें कर सकता हूँ, और पॉडकास्ट दोबारा लाएंगे। मिलते हैं भाई।